महज 2 दिन बाद दशहरा पर्व है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह एक मथुरा से आई टीम कर रही है। दरअसल मैं बताऊं कि फरीदाबाद का माना जाना और इस बार की एक जानकारी के अनुसार सबसे बड़ा दशहरा सेक्टर 16A के ग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 जो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण, 3 जो मेन स्ट्रक्चर है, जो आपको स्टैचू एक तरीके से कहें कि तीनों की जो मूर्तियां हैं वो अब तैयार हो रही है, पूरे दिन रात एक करके, और अब धीरे धीरे अपने फाइनल स्टेज पे पहुंचाने वाली इस टीम का जो यहाँ तकरीबन मथुरा से 1 महीने पहले ये टीम आई। और आप देखें तो सेक्टर 16A के जो कैंपस है, दशहरा ग्राउंड के कैंपस में एक फैक्ट्री तैयार है। यहाँ पूरी टीम तकरीबन एक अंदाजा और जैसा बताया गया है तकरीबन 20 से 25 लोगों की टीम लगातार काम करते हुए आपके सामने मेहनत का फल है। तीनों का जो आप देखेंगे तो सर यहाँ सामने रखा हुआ है, धड़ कहीं और रखा हुआ है, पैर कहीं और रखा हुआ है, लेकिन यह है कि पूरी तरीके से अब ये तैयार है। 2 दिन बाद जब ये सजकर कंप्लीट होकर जब दशहरा ग्राउंड सेक्टर 16A के प्रांगण में सजेगा तो शायद आप भी ये कहने के लिए तैयार हो जाएंगे कि फरीदाबाद का माना जाना और बड़ा इस बार का अगर कहीं दशहरा का रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का अगर मूर्ति है या स्ट्रक्चर है तो वो सेक्टर 16A में है। यहां देखें जिस तरीके से रावण क्या इस बार का लुक है वो आपके सामने है, पूरी तरीके से तैयार है। यहां दावा किया जा रहा है कि इस बार जो रावण का स्टैचू जो एक मूर्ति है ये तकरीबन 65 फुट का है, और दूसरा जो है एक वो करीब 55 है और तीसरा 50 फीट का है। इस तरीके से एक चर्चा का विषय बन रहा है, लेकिन इस सब को सजाने, तैयार करने और इतनी बड़ी जो चैलेंज को एक्सेप्ट किया है जो मथुरा की टीम है, मैं बताऊं कि एक मोहम्मदन है। उनकी पूरी टीम लगातार मेहनत करके और दिन रात एक करके इस काम को अंजाम देने में जुटी हुई है। यहां देखें सबके ये पैर है कितने हैवी और किस तरीके से इसको स्टेबल करना है, वो इनका ये तजुर्बा, ये तकरीबन एक जानकारी के मुताबिक 25 से 30 साल का एक अनुभव है। और अब विस्तार से बारी आती है जानने की, बात करने की, तो इस सब की बेड़ा या जिम्मेदारी जो उठा रहे हैं हमारे साथ हैं एक कलाकार। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम आरिफ हुसैन है जी। आरिफ जी, सबसे पहले तो एक तैजुब की बात है, आपका नाम सुनते ही कुछ और चीजें निकल के आती है जिस पे पूरा आस्था टिका है। एक बड़ा त्योहार है हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का, लेकिन मुस्लिम नाम से जुड़ा हुआ है। कैसे ये सब हो रहा है? देखिए सर, असल में क्या है कि ये हमारा पुश्तैनी काम है जी। मेरे जो वालिद साहब हैं वो लगभग 50-60 वर्षों से मुंबई में आदर्श रामलीला में काम किया करते थे। वहाँ उन्होंने काफी पुतले बनाए। गोल्डन पुरस्कार के बाद में वो फरीदाबाद आ गए जी। अभी 1 वर्ष पहले उनका इंतकाल हो गया, यानी स्वर्गवास हो गया। अभी इस बार मैं पूरे काम को संभाले हुए हूँ अपनी पूरी टीम के साथ में, और चाहता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से अच्छा करके दिखाऊं। आपने कहा कि गोल्डन पुरस्कार मिला था, तो इसी काम के लिए? जी हाँ, उन्होंने रेगुलर 50 साल काम किया दशहरे का, रावण बनाने का, गिरगांव चौपाटी, तो इस बात का उनको अवार्ड देता है गोल्डन। तो 2 चीजें हैं, एक सदमा वाली बात है कि आपके फादर आपके साथ मीर है, एक एक्सपीरियंस है जो आपने उनसे सीखा, और इस बार अकेले फाइट कर रहे हैं। मतलब इतना बड़ा, और दर्शकों का पूरा शहर फरीदाबाद, और ना जाने लाइव और वीडियो और उसके माध्यम से कहां के लोग देखेंगे, तो इतना बड़ा चैलेंज अकेले कैसे फेस कर रहे हो? देखिए सर, असल में क्या है, ये चैलेंज मैं अकेला नहीं, ये मेरा पूरा परिवार है, पूरा टीम वर्क है। उस टीम वर्क के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। उस टीम की जो हिम्मत है, तभी मुझ में ये काम करने की प्रेरणा मिलती है कि टीम हमारी मजबूत टीम है। अच्छा, टीम की बार बात कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? देखिए 1 महीना हो गया लगभग, और 18 से 20 लोग हम काम कर रहे हैं। अच्छा जी हाँ, 1 महीने से? जी हाँ। पर ऐसा क्या खास है कि जो आपको 1 महीने से काम करना पड़ रहा है? और अभी फिलहाल बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग चीजें मैं जानूंगा, दर्शकों को दिखाऊंगा, ये बहुत सारी चीजें हैं,
इनको जोड़ना है, जोड़ के तैयार करना है, लेकिन इन्होंने बोला 1 महीने से टाइम लगा है। और सबसे पहले ये सामने जो रखा है मैं आपको दिखाऊं, अभी नीचे आप देखेंगे बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स अभी भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन बताइए सर, 1 महीने से क्या कर रहे हैं आप लोग जी? 1 महीने से क्या बना रहे हैं? ये काफी मेहनत और हैंडीक्राफ्ट का काम है जी। ये इसमें काफी बारीकी से काम किया जाता है, रात दिन करके इसमें मेहनत करने के बाद में तब ये तैयार हो पाता है। ये कोई प्रोडक्शन जॉब नहीं है जो डाई में डाला और तुरंत तैयार हो गया है। ये हैंड वर्किंग काम है जी। इसमें काफी मेहनत के बाद हम लोग ये तैयार कर पाते हैं। तो फिलहाल अभी क्या काम बच रहा है, क्योंकि 2 दिन का अभी टाइम है? आप देखिए 2 दिन का हमारे पास टाइम है, हमारा काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमको असेंबल करना है और खड़े करने की रावण को और कुंभकर्ण मेघनाथ की तैयारी करने वाले हैं। वालिद साहब की जाने के बाद से ये जिम्मेदारी आप पे आई है, फर्स्ट टाइम आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर रहे हैं, क्या कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की आपने? जी हाँ, मेरे वालिद साहब बहुत अच्छे कलाकार थे इस काम के। और मैं कहता हूँ कि उनके टाइम में मेरी नजरों में कारीगर या काम वाला नहीं था, लेकिन जो मैंने उनसे सीखा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि और बेहतर करने की इसमें पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि वालिद साहब के नाम को चलाने के लिए पूरी अच्छे से मेहनत करके उनका नाम चलता रहे। कितने टाइम से आप कर रहे हैं? देखिए मैं तो करीब लगभग 30 वर्ष से अपने वालिद साहब के काम कर रहा हूँ। अच्छा जी हाँ। तो यहाँ पे फरीदाबाद में कब से सेवा दे रहे हैं? 15 साल हो गई। 15 साल से कंटिन्यू आप यहाँ पे आते हैं? इसी जगह या अलग अलग जगह? मैं असल में 16 सेक्टर में ही आता हूँ 15 साल से, लेकिन पहले मैं NIT का भी काम किया करता था वालिद साहब के टाइम में। अच्छा। लेकिन 2-3 वर्ष से अभी NIT का काम नहीं हो रहा है जी, तो इसलिए NIT का काम छुटा, आप यहाँ पे हैं? नहीं, NIT का भी मैं रेगुलर किया। अच्छा अच्छा। 5 वर्ष NIT का भी किया था मैंने वालिद साहब के टाइम में। अच्छा, बहरहाल वहाँ पे थोड़ा सा विवादित मामला है। हाँ, अभी नहीं है। अच्छा, अगर बात ये करें कि जिस तरीके से आप काम करते हैं, तो कब तक आप लोग होते हैं यहाँ पे? देखिए 24 तारीख का दशहरा है और जैसे ही रावण दहन हो जाएगा उसके बाद में हम लोग के सब पैकिंग होती है, उसी रात हम निकल जाते हैं। केवल सिर्फ 1-2 लोग रह जाते हैं सुबह। अच्छा, तो ये पूरा 1 महीने का लगभग एक टाइम लगता है इसमें, बाकी टाइम क्या करते हैं आप लोग? देखिए ये तो परंपरागत काम है तो इसलिए हमको करना पड़ रहा है अपने पूर्वजों या वालिद साहब का नाम चलाने के लिए। असल में क्या है, मेरा वर्कशॉप है, मैं एक डाई का वर्कशॉप चलाता हूँ और भाइयों के भी अलग अलग बिजनेस है, लेकिन हम सिर्फ ये धर्म का काम करने में इसलिए असमर्थ नहीं होते क्योंकि हमारे वालिद साहब ने सिखाया है कि जाति कुछ नहीं होती, काम काम होता है, और हिंदू मुस्लिम ये कुछ नहीं होता है, सिर्फ इंसानियत और देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए इंसान। बहरहाल अब बात ये आती है कि जब तक आतिशबाजी ना हो तब तक तो ये चीजें थोड़ा सा लग जाता है कि भाई कहीं कुछ कमी रह गई। इतने बड़े भव्य आकार में जो चीजें हमें सामने नजर आ रही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं जब रावण को जलाया जाता है, रावण दहन होता है, तो उस टाइम में जब उसमें से पटाखे निकलते हैं तो वो एक अलग दृश्य होता है। इसमें कितना इस्तेमाल किया गया है इस बार क्रैकर्स का? देखिए पटाखों पर बैन है और ये सभी जानते हैं, लेकिन ये हमारा केवल लकड़ी के स्ट्रक्चर का काम है। अगर संस्था कमेटी वाले जो भी ग्रीन पटाखे लेके बोल रहे हैं, जितने ग्रीन पटाखे ला करके देंगे हम उसमें फिट करवा देंगे, अगर ना बोलेंगे तो नहीं करवाएंगे। बहरहाल जो चर्चा का विषय बना है और लगातार आप भी मीडिया में आ ही रहे, क्या क्या इसकी हाइट क्या है इसकी? देखिए 65 फुट रावण की हाइट है, 55 फुट मेघनाथ और 50 फुट कुंभकर्ण की इसकी हाइट है। लेकिन मैं कहता हूँ हाइट तो अलग बात है, लेकिन इस बार जो रावण बनना है वो रावण देखने के काबिल बनना है, क्योंकि जो लोग हम दे रहे हैं बहुत अच्छी मेहनत के साथ में दे रहे हैं ताकि फरीदाबाद के लोगों को वो लोग हमारी पसंद आए। दरअसल यहाँ पे साफ तौर पे दावा किया जा रहा है कि ये बात हाइट की नहीं है, क्वालिटी पे जाए। क्वालिटी अगर कह रहे हैं तो आप देखें यहाँ पे एक जो लुक देने की कोशिश किया गया है वो एक्चुअल में जेन्युइन दिखाने की कोशिश किया गया है कि कम से कम लोगों को फील है उस तरीके का। तो क्या एक्चुअल में आपने देखा कोई कि रावण का शक्ल ऐसे ही होता है? देखिए असल में क्या है कि ये हमको रावण तो हमने देखा नहीं, ना ही रावण किसी ने देखा। ये कल्पना की जाती है कि रावण की जिस तरीके से रावण को सुना है कि रावण एक बहुत शक्तिशाली
था। तो इस हिसाब से उसके क्या लोग होने चाहिए। एक राजा भी था, लंका का राजा भी था जी। और ऊपर से बहुत शक्तिशाली था जी। तो एक मन में कल्पना करते हैं कि कैसी सूरत होनी चाहिए, कैसी भूजभाषा हो, उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जी। यहाँ दर्शकों ने अभी तक देखा कि ये सर है तीनों का, कुंभकर्ण, इस साइड में मेघनाथ, बीच में रावण और बाकी जो छोटे छोटे उनके सर हैं। लेकिन यहाँ देखें, इस तरीके से आप देखें, इस मेहनत को ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है। रात तकरीबन इस समय 8, साढ़े 8, 9 बज रहे होंगे, लेकिन अभी भी ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमें समय पर, तय समय पर ये तैयार करके देना है। यहाँ देखें, अभी भी काम लगातार चल रहा है और यहाँ कुछ पार्ट्स बनाए जा रहे हैं। लगातार आप देखें, बहुत सारी चीजें बनाकर रेडी रखा गया है। और इधर भी देखेंगे तो बॉडी का जो धड़का है यहाँ पे तैयार है। कुछ पार्ट्स को इस फैक्ट्री वाले एरिया में ना रख के बाहर भी रखा गया है। तो यहाँ ऑलमोस्ट आप दिखाने का एक पर्पस था कि किस तरीके से टीम प्रॉपर काम करते हुए छोटे छोटे अभी भी पार्ट्स देखेंगे तो ये तैयार हो रहे हैं। ये सभी तैयार करके जब आप सेक्टर 16A की जो दशहरा ग्राउंड में आप पहुंचेंगे तो उम्मीद ऐसा बनाने वाले कारीगर कर रहे हैं कि इस बार आपको कुछ अलग नजारा देखने को मिलेगा। आई थिंक ये मुकुट है, ये जो ऊपर का शोल्डर ही है। तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन अभी बन रहा है ये। यहाँ फिटिंग करेंगे इसकी हम। अच्छा। बाजू के ऊपर शोल्डर आएगा। अच्छा। ये बाजू के ऊपर शोल्डर आएगा और ये सब ये बाजू है मोस्टली सारे बाजू हैं। अच्छा बाजू। अच्छा, तो ये जो चीजें रेडी हैं, जी रेडी है। अब इसको बस फिट करना है। फिट करना है हमको बस। तो हम कल से इसकी तैयारी में फिटिंग की में लग जाएंगे। अच्छा। मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग। तो कब लग जाएगा यहाँ पे दशहरा ग्राउंड में? ये कब? ये 23 तारीख की रात को तीनों पुतले खड़े कर दिए जाएंगे। अच्छा, 23 तारीख की रात। तो जनता से क्या आप लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि 1 महीने की मेहनत और उस टाइम को फील करें जब यहाँ पे काफी तादाद में लोग होंगे और पूरा आपकी कारीगरी का वो नमूना देखेंगे? असल में क्या है, एक कलाकार या कारीगर वो सिर्फ इस बात से संतुष्ट होता है, उसकी वाहवाही हो जाती है कि आपने काम सही किया, फरीदाबाद के लोगों को काम पसंद आया, भाई रावण बहुत अच्छा बना, सुंदर बना, बहुत अच्छा काम हुआ। वह यही उसकी मेहनत होती है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।